डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 9 लेक्चर 1। इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन्वॉल्व हो, जिनके बनने में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन्वॉल्व हो। जैसे पहले हम एग्जांपल लें, ये आयोनिक कंपाउंड है। क्यों आयोनिक कंपाउंड है? क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में आयोनिक बॉन्ड है। सिमिलरली वाटर के अंदर HO के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो वाटर को हम क्या कहेंगे? वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो इसी तरीके से जिन कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी फॉर्मेशन में, उनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डिफाइन कैसे करेंगे? The compounds in which central metal atom oblique ion। ये हमने दो वर्ड एक साथ यूज किए। एटम कब कहेंगे? जब चार्ज नहीं है, और जब चार्ज तो क्या बोल देंगे उसको? आयन। इज बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मोलिक्यूल थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एग्जाम्पल से समझेगा, कुछ टर्म्स इसमें आई है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, इसमें कोबाल्ट है, ये सेंट्रल एटम है। अगर हम यहां से चार्ज निकालेंगे तो क्योंकि Cl पे नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज है, तो कोबाल्ट पे भी 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। अमोनिया क्योंकि न्यूट्रल होता है, तो कोबाल्ट पे चार्ज है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये सेंट्रल मेटल आयन है। यहां अमोनिया के साथ इसने क्या फॉर्म किया है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जिन कंपाउंड के बनने में कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, या जिन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उससे क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनकी 3 टाइप्स होती है। क्या क्या टाइप हैं? केटायनिक कॉम्प्लेक्स। जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 पार्ट होंगे, उसमें एक सिंपल पार्ट होगा, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। जैसे हम आयोनिक कंपाउंड को लिखते हैं, लेफ्ट में हमेशा केटायन होता है, राइट में एनायन होता है। तो यहां अगर 2 पार्ट हैं, तो जो लेफ्ट का पार्ट है वो केटायन है, राइट का पार्ट है वो एनायन है। यहां 2 तरह की बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ है, और इस ब्रैकेट का सिंपल आयन के साथ, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का सिंपल आयन के साथ आयोनिक बॉन्ड है। तो जैसे आयोनिक कंपाउंड के अंदर केटायन लेफ्ट में होता है, तो यहां अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट लेफ्ट में है तो इट मींस इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन केटायन है, उसे केटायनिक कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट राइट साइड में है तो वो नेगेटिव है, वो एनायन है, तो उसको एनायोनिक कह देंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स में पूरा ही एक पार्ट है, पूरा ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये इसकी 3 टाइप्स हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह सकते हैं। क्या होता है ये? देखें, ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जनरली क्या बताया हमने? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, और ब्रैकेट के बाहर वो क्या कहलाएगा? सिंपल पार्ट, सिंपल आयन। अगर हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट की बात करें तो उसमें क्या क्या होगा? सेंट्रल एटम। और ये क्या हो सकते हैं? ये आयन या मॉलिक्यूल होंगे जो इसको लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो अगर ये दोनों ही हैं तो उसे कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर। कैसे डिफाइन करेंगे? इट कंटेन्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। यहां 2 पार्ट होंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ये क्या होंगे? वो आयन या मॉलिक्यूल जो इसको लोन पेयर डोनेट करेंगे, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ये फिक्स होंगे। और इसके साथ क्या लगा दें? स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एंटिटी में क्या डिफरेंस है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ सिंपल पार्ट भी हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर सिर्फ क्या होगा? कॉम्प्लेक्स आयन।
नेक्स्ट टर्म आती है सेंट्रल एटम या आयन। किसे कहेंगे? इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम आयन टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इसके अंदर वो एटम या आयन जिसके साथ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल, जैसे ये Cn नेगेटिव आयन है, ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये फिक्स नंबर ऑफ क्या होंगे? आयन या मॉलिक्यूल, तो उसको क्या कहा जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो उसको एटम कहेंगे, और अगर चार्ज है तो क्या कहेंगे? जैसे यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है कोबाल्ट का, तो ये सेंट्रल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन कह सकते हैं। थर्ड टर्म है लिगेंड्स। ये जो पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं आयन और मॉलिक्यूल, जो इस सेंट्रल एटम को लोन पेयर डोनेट करते हैं, उनको लिगेंड्स कहा जाता है। तो यहाँ ये लेविस एसिड की तरह से होते हैं, ये लेविस बेस की तरह से होते हैं, तो इन दोनों के बीच हमेशा क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे डिफाइन किया? द आयंस और मॉलिक्यूल्स विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल एटम आयन इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। अब लिगेंड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप है मोनो या यूनिडेंटेड। कैसे कहेंगे हम? यहाँ एग्जाम्पल देखें पहले। अमोनिया, अमोनिया के अंदर लोन पेयर किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। तो इसके पास एक डोनर एटम है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली वाटर के पास O के पास लोन पेयर है, पोलराइड में Cl अकेला ही एटम है, मिथाइलअमीन के अंदर N के पास लोन पेयर है। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इनमें एक ही डोनर एटम है, ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ। तो ऐसे लिगेंड्स क्या कहलाएंगे? मोनोडेंटेड। लिगेंड्स की नेमिंग कुछ अलग होती है, जैसे NH3 को हम अमाइन बोलेंगे, वाटर को अक्वा बोलेंगे, Cl नेगेटिव को क्लोराइडो बोलेंगे। जो भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के आखिरी में हमेशा O आएगा। जैसे Cl नेगेटिव क्या होता है? क्लोराइड, तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, सल्फेट सल्फेटो, जितने भी अनायनिक हैं सबके आखिरी में क्या आएगा? O। ये न्यूट्रल है, अमाइन है, वाटर है, अक्वा जिसको कह रहे हैं, मिथाइल अमीन, ये न्यूट्रल है। सेकेंड टाइप के लिगेंड्स हैं बाइडेंटेड। जैसे मोनोडेंटेड हमने कहा जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करें सेंट्रल एटम के साथ। तो अगर सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड्स ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए तो उसे क्या बोल देंगे? बाइडेंटेड या डाइडेंटेड। कुछ एग्जांपल लिख ध्यान दें इसके। ये है CH2NH2 CH2NH2, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये नंबरिंग करें इसकी, 2 कार्बन की चेन है 1 2, क्या नाम बनेगा? इथेन 1,2 डाइअमीन। इसको शॉर्ट में EN से लिखा जाएगा। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो बाइडेंटेड है। इसी तरह से ऑक्सलेट, यहाँ पर ये 2 O नेगेटिव हैं, ये डोनर एटम है, तो ये 2 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं C2O4 नेगेटिव या OX, क्या नाम हुआ इसका? ऑक्सलेट। इसी तरह से अगर किसी लिगेंड्स में 3 डोनर एटम है तो ट्राइडेंटेट हो जाएगा, 4 के लिए टेट्रा हो जाएगा, वो सारे क्या कहलाएंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। एक एग्जांपल लिखा हमने, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। क्या नाम इसका? इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। यहाँ नेमिंग के अंदर ये जो वोवल है ये रिमूव नहीं करते, एज इट इज रहते हैं, सारे लिखे जाते हैं। तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। किससे बना ये इसी से बना है। इसी को हम कॉमन सिस्टम में इथाइलीन डाइअमीन कह सकते हैं। इसमें क्या चेंज किया? इसके सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बाय एसीटेट आयन। तो इसमें 4 एसीटेट ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा एसीटेटो। इसमें डोनर एटम कौन कौन से हैं? 2 तो ये नाइट्रोजन और 4 ये O नेगेटिव। तो ये अपने से पूछें कि ये हेक्साडेंटेड है, इसमें 6 डोनर एटम कौन से हैं?
डोनर साइट कौन सी है, तो क्या कहेंगे यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम है और 4 O नेगेटिव है। नेक्स्ट डेंटिसिटी, कोई लिगेंड कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, उसके पास कितने डोनर एटम है, कितनी डोनर साइट है, वो क्या कहलाती है उसकी डेंटिसिटी। जैसे इसके लिए हम कह सकते हैं डेंटिसिटी कितनी है 6, यहाँ डेंटिसिटी कितनी है 2। नेक्स्ट टर्म है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एक स्पेशल कैटेगरी है लिगेंड्स की जो मोनोडेंटेट है। जैसे एग्जांपल देखें पहले हम साइनाइड, इसको हम साइनाइडो बोलेंगे या साइनो बोलेंगे। अब देखें यहाँ 2 डोनर एटम है, कार्बन के पास लोन पेयर है, N के पास लोन पेयर है, लेकिन ये एक बार में बॉन्ड एक ही फॉर्म करेगा, क्योंकि अगर 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा ये एक साथ में तो 3 एटम का रिंग बन जाएगा जो हाईली अनस्टेबल होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये एक बार में एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड्स जहां एक से ज्यादा डोनर एटम्स हो, डोनर साइट्स हो, वो क्या कहलाते हैं एम्बीडेंटेट। ये कुछ एग्जांपल लिखे हमने, ये साइनाइडो या साइनो, ये नाइट्राइटो, O पे नेगेटिव चार्ज है, लोन पे डोनेट करेगा, N डोनेट कर सकता है, एक बार डोनेट एक ही करेगा। थायोसाइनेटो, इसमें S डोनर साइट है, N डोनर साइट है, लेकिन ये एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, डोनर साइट एक से ज्यादा है। तो ऐसे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या, ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या कहलाते हैं एम्बीडेंटेड। नेक्स्ट आता है चिलेट। अब एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, ये एग्जांपल लिया जहां सेंट्रल मेटल एटम है कॉपर, आयन है 2 पॉजिटिव चार्ज है, En है लिगेंड, ये बाइडेंटेट है। तो यहां देखें जब कोई बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या हम कहते हैं मल्टीडेंटेट लिगेंड्स सेंट्रल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो एक साइक्लिक कॉम्प्लेक्स आएगा। ऐसे साइक्लिक कॉम्प्लेक्स को चिलेट कहा जाता है। क्या लिखा, मैंने मल्टीडेंटेट लिगेंड साइमल्टेनियसली एक साथ कोऑर्डिनेट करता है किसे, टू ए मेटल, देन साइक्लिक कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, इट इज नोन एज चिलेट। और जिस लिगेंड ने ये चिलेट फॉर्म किया है उसको चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। तो ये सारे चिलेटिंग लिगेंड्स हैं जो भी बाइडेंटेट हैं, ट्राइडेंटेट हैं, पॉलीडेंटेट। चिलेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, चिलेट यूज कहाँ होते हैं। फर्स्ट यूज लिखा इन सेपरेशन ऑफ लैंथोनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। सेकंड है इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हमें पता हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है, तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को रिमूव कर देते हैं, उससे हार्डनेस खत्म हो जाती है। और थर्ड इन डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, हम किसी साल्ट को एनालाइज करते हैं, हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा केटायन है, कौन सा एनायन है, तो वहां भी हम इन चिलेट्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो सेंट्रल एटम या आयन ने फॉर्म किए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए होगा, सेंट्रल एटम या आयन के लिए, और कितना होगा, जितने उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए। कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम या आयन। एग्जांपल लिख रहे हैं हम, ये कॉम्प्लेक्स है CONH3,6, यहाँ लिगेंड्स कौन से हैं, अमाइन, कितने हैं 6। हमें पता है अमाइन है ये मोनोडेंटेट है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो कितने अमीन्स हैं यहाँ पर 6, तो कितने बॉन्ड बनेंगे 6। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। नेक्स्ट एग्जांपल है COEN ट्वाइस। ये हमें पता है कि EN है ये बाइडेंटेट है, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 कितने बनाएंगे 4। और Cl है ये मोनोडेंटेट है, ये 1 बॉन्ड बनाएगा, तो कुल यहाँ कितने बॉन्ड बनेंगे 4 EN ने बनाए, 2 Cl ने, 6। इन दोनों केस में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये मैंने डायग्राम बनाया, यहां से भी तुम समझ सकते हो। देखिए ये CuEn ट्वाइस का स्ट्रक्चर है, यहाँ कॉपर के साथ 2 EN है,
EN इथेन 1,2-डाइअमीन का एब्रीवेशन है। तो ये बाइडेंटेट है, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ये यहां पर 2 EN है, 2 इसने बनाए हैं, तो कॉपर ने टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए, इसलिए कॉपर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। नेक्स्ट टर्म है ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर। एक सिंपल एग्जांपल लिया हमने, जैसे NaCl है, ओरल न्यूट्रल है ये। अगर मैं यहां से Cl को हटाता हूं तो हमें पता है Cl पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव हटने के बाद Na पे कितना चार्ज आया, +1। तो ये इसका रेजिडुअल चार्ज कहलाएगा, जो चार्ज एनायन के रिमूव होने के बाद बचा है। इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हम सभी लिगेंड्स को उनके चार्ज के साथ हटा देंगे, तो सेंट्रल एटम पे जो चार्ज बचेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर। कैसे डिफाइन करेंगे? The residual charge present on central atom when all the ligands are removed with their charge। अब ये स्टेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं। यहां मैं कोबाल्ट की स्टेट निकाल रहा हूं, तो हमने क्या किया, X मान लिया। अमोनिया हमें पता है मोलिक्यूल है, तो 0 चार्ज, सभी के चार्ज ऐड कर दें। और अगर वो न्यूट्रल है, उस पर कहीं कोई चार्ज नहीं है, तो उसको इक्वल 0 पे पुट कर दें। तो यहां पर सभी के चार्ज ऐड करेंगे, वो चाहे इनसाइड है चाहे आउटसाइड है। तो इसका चार्ज 0 है, Cl का चार्ज -1 है, तो इसका चार्ज -3 हो जाएगा। 3 क्लोरीन है, तो कुल कितना आ जाएगा, 3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +3। इसी तरह से अपने को यहां निकालना है कोबाल्ट की कितनी स्टेट है, तो क्या करेंगे, X मान लेंगे। प्लस में क्या है, En, मोलिक्यूल है 0, Cl क्या है, आयन है -2, -1 चार्ज है, बाहर Cl है उसका -1 चार्ज, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू किसके पुट करेंगे, 0 के, तो यहां से X कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से हम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटर आयन। ये अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर हम इनको डिजोल्व कर लें, इनका सॉल्यूशन बना लें, तो उसके अंदर जो सिंपल आयन है वही आयोनाइज होगा। सफियर के बाहर, ये जो कोऑर्डिनेशन सफियर है, इसके बाहर जो आयन है वही आयोनाइज होता है। तो अगर 2 पार्ट हैं तो एक पार्ट सिंपल हो सकता, मेनली सिंपल होता है जो आयोनाइज होता है, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट है जो आयोनाइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। द आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड काउंटर आयन। तो यहां पर K पॉजिटिव क्या कहलाएगा, काउंटर आयन। नेक्स्ट टर्म है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये है द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम या आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये कंपाउंड है अपने पास, निकल सेंट्रल एटम है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये लिगेंड है। निकल के साथ डायरेक्टली कौन अटैच है, कार्बन। तो ये जो मैंने दिखा रखा है ये क्या है, ये स्पेशल अरेंजमेंट है किसका, उन एटम्स का जो निकल के साथ डायरेक्टली अटैच है। इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। यहाँ पर कैसा है, ये टेट्राहेड्रल, किसी जगह ऑक्टाहेड्रल होगा। ये डिफरेंट शेप्स होती हैं जो हम आगे के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम आती है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। These are the complexes in which central atom ion is linked to only one type of ligands। एग्जाम्पल देखें, वहां से हमें क्लियर हो जाएगा ये। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम के साथ एक जैसे लिगेंड्स हो तो उसे क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक। और अगर सेंट्रल एटम के साथ एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स अटैच हैं तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोलैप्टिक। तो ये 2 टाइप होती हैं, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। किस पे बेस्ड है ये, सेंट्रल एटम के साथ एक जैसे लिगेंड्स हैं तो होमोलैप्टिक, और डिफरेंट टाइप्स के हैं
एक से ज़्यादा टाइप के हैं तो हेटेरोलैक्टिक। तो इस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो को देखें और इसके साथ आगे हमें नेमिंग करनी है। नेमिंग याद करने के लिए, नेमिंग को लिखने के लिए हमें जो लिगेंड्स आए हैं कुछ इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, हमें स्टेट निकालनी आनी चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ बताए हैं, स्टेट डिटरमाइन करने की प्रैक्टिस करें। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू।